और सभी म्यूनिसिपल वार्ड से 100 सैंपल लिए गए और एनडीएमसी और दिल्ली कंटोनमेंट से भी सैंपल लिए गए, तो कुल मिलाकर 28,000 सैंपल लिए गए थे। उसकी रिपोर्ट आ गई है। अभी मैं आपको बता दूं कि इस बारी जो सीरो सर्वे आया है, पूरी दिल्ली का ओवरऑल 56.13% लोग सीरो सर्वे में पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये कि एंटीबॉडीज़ उनके शरीर में पाई गई हैं। वो लोग पहले इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है उनको, मतलब एक बार उनको इन्फेक्शन हुआ और ठीक हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो सबसे कम जो प्रिविलेंस थी वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में थी, 49.09% थी। और सबसे ज़्यादा साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर 62.18, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 62.18%, 62.18% है जो कि सीरो प्रेवलेंस पाई गई। इसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि 49% से लेकर 62% तक, 49% से लेकर 62% तक दिल्ली के अंदर लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं। और एवरेज 56.13% जो लोग हैं पॉजिटिव होके ठीक हो चुके हैं। ये सीरो सर्वे जो है देश के अंदर सबसे बड़ा सीरो सर्वे अभी तक का हुआ है, किसी भी राज्य ने अभी तक इतना बड़ा सर्वे नहीं किया था। इस सर्वे को करने के अंदर हमारे पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिन और रात काम किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछला जो सीरो सर्वे था उसमें लगभग 25-26% के करीब पॉजिटिविटी पाई गई थी, और ये 5th सीरो सर्वे था। अब दिल्ली के अंदर जो केसेस हैं काफ़ी कम हो गए हैं, 200 से कम लगातार पिछले 10-12 दिन से 200 से कम आ रहे हैं। और पॉजिटिविटी जो एक समय पर 15% तक भी चली गई थी, पॉजिटिविटी 1% से भी कम है पिछले 1 महीने से, मोर देन ए मंथ, 1% से भी कम चल रही है। फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पॉजिटिविटी कम है, केसेस भी बहुत कम है, हॉस्पिटल्स में एडमिशन भी बहुत कम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी मास्क ज़रूर लगा के रखें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ये ध्यान रखिएगा। पिछले 2-3 महीने में दिल्ली की पूरी जनता ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है, सभी लोगों ने बड़ी मेहनत भी की है। अब सड़क पे देखेंगे सब लोग मास्क लगा के, मैं यहाँ पर भी देख सकता हूँ कि सभी ने मास्क लगाया हुआ है। अभी आपको कुछ दिनों और कुछ महीने और अभी मास्क लगाने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग रखने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर इस बीमारी पर कंट्रोल पा सकेंगे। मैं चाहूँगा DGHS हैं, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, आपको इसके बारे में कुछ बताएंगे। ये हमने सर्वे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर किया है, जिसमें हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट अधिकारीज ने हमारे साथ सहयोग दिया। इस सर्वे में हमने एक नई टेक्नोलॉजी जो क्लिया टेक्नोलॉजी है वो, और जो ज़्यादा सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया, और सभी सैंपल्स हमने ILBS में करवाए हैं, सो दैट देयर इज़ अ यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द सिटी। हर एक वार्ड में से हमने हर एक वार्ड को उसकी आबादी के हिसाब से, वहाँ से हर तरह की आबादी से सैंपल उठाए हैं, और हर वार्ड से 100 सैंपल उठाने का हमने प्रयास किया है, और इसमें हम कामयाब भी रहे हैं। इसके हिसाब से जो 28,000 सैंपल हैं, और हमारी हेल्थ टीम की प्लस ILBS की टीम की मदद से जो हम कर पाए हैं उसका आप सब लोग देख ही सकते हैं। और जैसा सर ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने व्यवहार में जो हम आपकी मदद से बीमारी पे कंट्रोल कर पाए हैं, वो किसी भी तरह हम अपना बिहेवियर में कोई भी परिवर्तन लाएं, सामाजिक दूरी बना के रखें, हाथ धोएं और मास्क का प्रयोग करें। वो हमसे, हमारी आपसे, जनता से लगातार यही अनुरोध रहेगा। एनी क्वेश्चन? हर्ड इम्यूनिटी को लेकर क्या इशारे मिल रहे हैं? और देखिएगा, मुझे लगता है इस बहस में ना पढ़ के हर्ड इम्यूनिटी है या नहीं है, या हर्ड इम्यूनिटी 50% पे होती है, 55% पे होती है, 60% पे होती है, अलग अलग एस्टीमेट्स हैं। कोई कहता है 50%, कोई कहता है 60%। हम दिल्ली में 56.13 के ऊपर हैं। उस बहस में ना पढ़ के मुझे लगता है सभी को अभी मास्क लगा के रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, और हाथ को बार बार धोना चाहिए। मुझे लगता है कोविड के अलावा कई बीमारियां और भी बच जाएंगी। तो लेकिन आपके हिसाब से हमें इसका मतलब क्या समझना चाहिए? क्योंकि हमें 56% लोग संक्रमित हो गए हैं और ये हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है, तो वैक्सीन से भी इतने ही लोग चेन ब्रेक करने की तरफ भी बढ़ते।
तो मतलब क्या देखिएगा, ये तो खैर एक्सपर्ट ही बता पाएंगे ज़्यादा अच्छी तरह से आपको, परंतु मेरा ये मानना है कि हाँ, जो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी की तरफ, जो पहले कहा जाता था, अब से 3-4 महीने कह रहे थे 50% पे शायद होगी या 60% पे होगी, तो उसके आसपास हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे लगता है मैम एक्सपर्ट हैं तो बता सकते हैं। ये बहुत नई बीमारी है और हमें कहीं भी ये संतोष नहीं कर लेना है कि हर्ड इम्यूनिटी इसमें आ गई या नहीं आ गई। लेट अस वेट एंड सी, बिकॉज बहुत ही नई बीमारी है। हम किसी भी तरह का गलत संकेत अपनी तरफ से नहीं देना चाहते। पर आप लोग सबसे बड़ी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी अभी निडर होने की आवश्यकता नहीं है, हल्का सा डर बना के रखिएगा। अगर आप मास्क लगा, देखिए दिल्ली के अंदर अचानक बिहेवियर चेंज हुआ, 2.5 महीने से लगभग लोगों ने मास्क लगाना स्टार्ट किया और उसके बाद से तेज़ी से डिजीज नीचे आई है। तो इसका मतलब जब रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, और थोड़े दिन लगा के रखिएगा। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इस बात को फैलाइए ज़्यादा से ज़्यादा, कि लोग मास्क लगा के रखें, डिस्टेंसिंग बना के रखें और अपने हाथों को धोते रहें। जैसा कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है कि आप बात सही कह रहे हैं, मास्क लगाना भी चाहिए, लेकिन जब राजनीतिक दलों का कुछ भी पार्टी होती है वहाँ पर या कोई भी धरना होता है, वहाँ पे मास्क नहीं होता। जिस तरीके से किसी भी पार्टी का हो, तो वहाँ मास्क होनी जरूरी है। वहाँ पे ना तो आपके वोलेटर चालान काटते हैं, सड़कों पे खड़े हुए चालान काटते हैं, पब्लिक को परेशान अलग करते हैं वो लोग। देखिए, दिल्ली की बात नहीं आप कर रहे हैं, आप कई जगह राज्यों में नहीं, दिल्ली में सब दिल्ली के सबका चलान किया जाता है। सर, इस बार के सर्वे में जैसे पहले सर्वे आया था उसमें पता चला था कि महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है। हाँ, महिलाओं का इस बारी भी ज़्यादा है। फिर कितना है? महिलाओं, ये आपको डिटेल्ड रिपोर्ट 1-2 दिन में शेयर कर ली जाएगी अभी, क्योंकि इसकी रिपोर्ट आई थी, कुछ अखबारों में सब छपने स्टार्ट हो गई थी, इसलिए हमने कहा कि आपको बता दें, ऑफिशियली बता दें। महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है। एज ग्रुप को लेकर वो सारी डिटेल अलग से बाद में दे दी जाएगी। सर, इसका भी आइडिया दे दीजिए, ये वाला जो सर्वे है ये पहले वाले से कितना ज्यादा हम क्रेडिबल माने, क्योंकि ये बताया जाता है कि जो इस बार किट्स यूज की गई हैं वो पहले से ज्यादा सेंसिटिव हैं। हाँ, देखिएगा, इस बारी हमने 3 चेंजेस किए सीरो सर्वे के अंदर। पहली चीज़ कि इसका हमने सैंपल साइज बड़ा किया। हमने पूरी दिल्ली को वार्ड वाइज उठाया, हर वार्ड में, फिर एक वार्ड में जैसे 100 सैंपल्स थे उसको भी हमने उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से उठाया, कि जैसे अगर स्लम्स है तो उसका अलग से सैंपल लिया गया, कोठी है उनके अलग से लिए गए। दूसरा हमने चेंज ये किया कि इसमें ज़्यादा अच्छी और सेंसिटिव किट एलिजा किट को यूज़ किया गया। तीसरा, हमने सारे सैंपल्स NABL एक्रेडिट दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल हैं, ILBS, सारे के सारे सैंपल एक ही हॉस्पिटल से हमने कराए। पिछली बारी हम जगह जगह कई लैब से करा रहे थे, तो हमें थोड़ा तसल्ली ये नहीं थी कि हो सकता है कि स्टैंडर्डाइजेशन में कुछ फ़र्क रह जाता हो, तो इस बारी हमने सारे के सारे सैंपल ILBS से कराए हैं। ये तो देखो, मैंने पहले भी कहा था, 6 महीने पहले भी कहा था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ या नहीं हुआ। कम्युनिटी में स्प्रेड तो है, अगर 56% लोग हो चुके हैं, 56% तो क्लियर है ना कि हो चुके हैं। आप उनसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मानते हैं नहीं मानते। साहब, ये सीरो सर्वे 5वां सीरो सर्वे हो गया है और फरवरी, अब भी जनवरी का फरवरी भी आ गया है। अभी सरकार और प्लान करेगी, क्योंकि दिल्ली की आधी आबादी तो सीरो सर्वे से स्पष्ट हो गया है, जो लोग एक्सपर्ट मानते नहीं, देखिएगा, पहले हम हर महीने कर रहे थे, फिर एक्सपर्ट्स ने कहा कि हर महीने करने का इसको इतना अच्छा फायदा नहीं है, तो इसलिए हमने इस बारी 1.5 महीने का गैप दिया था। तो अगली बारी 1.5 या 2 महीने का गैप जरूर देंगे, उससे ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। इसी वीक से वैक्सीनेशन पर इसका किस तरह का असर पड़ेगा, कि आप बता रहे थे जब करवा रहे थे, तो जिससे आपको आइडिया लग सके, तो वैक्सीनेशन जो प्लान है उस पर किस तरह का असर पड़ सकता है? वैक्सीनेशन का सारा प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, वही बताएंगे। Based on this research, what are the changes that we are seeing in the policy? Like this is a very different result that has come out this time. So how is it going to affect the policy? देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीज़ों को। पहली चीज़ ये है कि किसी भी तरीके से, इवन वैक्सीनेशन के बाद भी आप लोगों को मास्क तब भी लगाना है। ये नहीं कि वैक्सीन लगवा ली तो उसका मास्क उतार दीजिएगा। सीरो सर्वेलेंस में दिल्ली के अंदर 56% लोग पॉजिटिव आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के ख़त्म कर दें, आपको मास्क अभी भी लगाना है, तब भी लगाना है। तो मुझे लगता है इसमें पॉलिसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि मास्क तो अभी लगाना ही है आपने। मैम, आपने एक खास टेक्नोलॉजी बताई थी, क्लियर। ये किस तरह से अलग है मैम? इससे पहले जो सर्वे हुए थे उसमें एलिजा थी, इसमें क्लियर, इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है और मतलब बिल्कुल थोड़ा भी एंटीबॉडी होगा तो उसमें ये उसको पकड़ लेती है। इट्स अ बेटर टेक्नोलॉजी। सर, दिल्ली के सर 60 से ज़्यादा जो हॉस्पिटल्स हैं वो कोविड फ्री हो चुके हैं और 8000 अभी कोविड स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उनमें से 16 मरीज भर्ती हैं। तो क्या उनका डीएस्केलेशन किया जाए? कर रहे हैं, हम डेली कर रहे हैं। आप देख रहे हो हमारे ऐप के अंदर हॉस्पिटल्स को हम डेली बेसिस पे कम करते जा रहे हैं। नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स भी कम कर रहे हैं, बेड्स भी कर रहे हैं, परंतु थोड़ा कॉशियस हैं। देखो, मैं बता दें
कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि अचानक एक बार केस बढ़े थे, तो देख देख के कम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ा स्लो डीएस्केलेट करें तो ज़्यादा अच्छा है, और कर रहे हैं, हम लोग करेंगे इसको भी। सर, इस बार के बजट में प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना आई है, उस पर आपको क्या लगता है, हेल्थ केयर सेक्टर पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता है कि शायद PR एक्सरसाइज ज़्यादा थी, उसके अंदर पीने के पानी को भी हेल्थ में डाल दिया गया, पहले बजट में अलग हुआ करता था। कुल मिला के तो हेल्थ का बजट कम किया गया है। तो इससे दिल्ली को कैसे प्रभाव पड़ेगा खासकर? दिल्ली को तो कुछ दिया नहीं। दिल्ली को तो आप समझ लीजिएगा, देश की सभी म्यूनिसिपैलिटीज़ को 2 लाख करोड़ रुपए दिए। दिल्ली में 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तीनों की तीनों बीजेपी वालों की हैं। 1 रुपया नहीं दिया उन्हें, आप लोगों की मांग थी इस पर? हमेशा से। और बीजेपी के MP जो पिछली बारी MCD के इलेक्शन हुए थे, उन्होंने कहा था कि हम केंद्र से डायरेक्ट पैसा लेके आएंगे। केंद्र ने डायरेक्ट पैसा दिया नहीं उनको। इसका आगे वाले इलेक्शन, MCD इलेक्शन से आपको लगता है असर पड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा।